हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नेचुरल प्रिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सेब का छिलका एप्पल विनागरे के क्या क्या लाभ होते हैं। ये है सेब का सिरका एप्पल विनागरे। आज हम देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होता है या किसी तरह का कोई नुकसान भी होता है क्या। पुराने जमाने से ही सेब का सिरका एप्पल विनागरे बहुत ही ज्यादा लाभकारी बताया गया है इंसानों के लिए। पुराने जमाने में सेब का सिरका बनाने में मैक्सिमम 1 महीने का टाइम लगता था। आज के टाइम में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि इसको 1 या 2 दिन के अंदर ही बनाकर तैयार कर देते हैं। एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब के सिरके को लेकर एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च हुई है और उसमें ये बात सच हो गई है कि एप्पल साइडर विनागरे लेने से जो शुगर का पेशेंट होता है उसकी शुगर कम आई हुई है। और उस रिसर्च के अंदर ये बात सिद्ध हो गई कि सेब का सिरका लेने से ब्लड शुगर लेवल डाउन आ जाता है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। जिन लोगों को डायबिटीज है उनको इससे अच्छा क्या मिलेगा। तो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए तो ये रामबाण है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इसको वजन घटाने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। पर आप ये जान लीजिए कि अगर आपको अपना वजन कम करना है, अगर आप सेब के सिरके को अपनी डाइट में शामिल कर लेते हो, क्या इससे वजन कम होगा? अगर इसको लंबे समय तक लेते रहे तो क्या ये सेफ है? इसके लिए पहले जान लेते हैं कि सेब का सिरका एप्पल साइडर विनेगर होता क्या है। सेब का सिरका ये बनाने के लिए क्या करना होता है, ये किस तरह के फर्मेंटेशन स्टेज से गुजरता है। सबसे पहले तो सेब के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर उसको क्रश कर देते हैं अच्छे से, फिर उसके अंदर ईस्ट को मिलाया जाता है। ईस्ट को मिलाने के बाद उसमें जो फर्मेंटेशन होती है उससे एक तरह का एक अल्कोहल तैयार होता है। ये तो हुआ इसका पहला प्रोसेस। उसके बाद उसको दोबारा से फर्मेंट किया जाता है जिसमें उस शराब के अंदर एक बैक्टीरिया को मिलाया जाता है और उसको काफी लंबे समय तक रखा जाता है। फिर दोबारा से फर्मेंटेड होकर वो एसिडिक एसिड बन जाता है। ये सबसे बड़ा मेन इंग्रेडिएंट है। जो एसिड होता है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। इसका स्वाद कैसा होता है, एप्पल साइडर विनेगर का टेस्ट आखिर होता कैसा है। एप्पल साइडर विनेगर का स्वाद थोड़ा खट्टा खट्टा होता है। उसे लेने से दांत एकदम से खट्टे खट्टे से हो जाते हैं जब भी इसका सेवन करते हैं। और जो इसकी स्मेल है वो थोड़ी तीखी होती है, जिस तरह से नींबू या खट्टी चीजों की स्मेल होती है। क्या इसके अंदर कैलोरीज होती हैं? अगर इसको 1 टेबल स्पून लेते हो, 15 ml की मात्रा में अगर इसको लिया जाता है तो उसके अंदर केवल 3 कैलोरीज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होती, फैट्स नहीं होते। तो सेब का सिरका वजन घटाने के लिए कैसे काम करता है, चलो इसको समझते हैं। एसिडिक एसिड इसका मेन कंटेंट होता है। जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है एसिडिक एसिड, जिसके अंदर एक फैटिक एसिड की चेन होती है जो आपके शरीर के अंदर हाइड्रोजन को पैदा करती है। उससे फायदा ये होता है कि सबसे पहले तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। कोई भी साइंटिफिक रिसर्च होती है तो उससे पहले उसकी शुरुआत होती है चूहों पे ये साइंटिफिक रिसर्च हुई, जिससे ये पता चला कि कुछ दिन तक चूहों को एसिडिक एसिड दिया गया और थोड़े दिनों के बाद उनको कार्बोहाइड्रेट्स के फूड भी दिए गए उनको खाने के लिए। उसके साथ मिलकर के बाद चूहों का ब्लड शुगर लेवल 55% से नीचे आ गया। ये अपने आप में ही एक चमत्कार है कि जब किसी का शुगर लेवल डाउन होगा तो अपने आप ही वजन कम करने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहला फायदा ये है। दूसरा ये है कि इंसुलिन का लेवल डाउन हो जाता है। इंसुलिन से ग्लाइकोजिन जो बनता है उसकी
लेवल को बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कम करता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है उनको तो फायदा है ही है, इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट नहीं होता, ये फैट के लेवल को कम करता है। फायदा ये है कि ये पेट के अंदर मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ANPK। ANPK क्या करेगा कि आपके शरीर के अंदर, लीवर के अंदर आपके फैट और शुगर के लेवल को बहुत ही कम कर देगा। मेटाबॉलिज्म तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में आपका वजन भी कम हो जाएगा। अगला क्या है, ये आपकी बॉडी के अंदर फैट की स्टोरेज को कम करता है। का सिरका शरीर के अंदर फैट की स्टोरेज को कैसे कम करता है, ये भी एक साइंटिफिक रिसर्च है। ये रिसर्च भी चूहों के ऊपर ही हुआ था। उसमें देखा गया कि जो मोटे मोटे चूहे हैं जिनको काफी लंबे समय तक एसिडिक एसिड दिया गया, उनके पेट की चर्बी, बेली फैट कम होने लगा। और अगला काम क्या करता है, ये बॉडी फैट को बहुत ही तेजी से बर्न करता है। बॉडी फैट को तेजी से बर्न करने का काम करता है। चूहों के ऊपर हुई उसी रिसर्च में ये पता चला कि एसिडो एसिड लेने से शरीर में एक इस तरह का जर्म्स पैदा होता है जो फैट को बहुत ही ज्यादा बर्न करने का काम करता है और ये भूख को भी नियंत्रण में रखता है। बोलते हैं कि हमें तो बार बार भूख लगती है, बार बार भूख लगती। अगर वो सेब के सिरके का यूज करेंगे तो उनकी ये वाली प्रॉब्लम, बार बार भूख लगने वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इंसानों के ऊपर भी, जिन इंसानों में ये वाला रिसर्च किया गया, इन लोगों को रेगुलरली सेब का सिरका दिया गया, उन लोगों का ब्लड शुगर लेवल 55 से कम आ गया। और इसके साथ ही जितना वो लोग हर रोज खाते थे उसे 250 से 300 की कैलोरीज उन लोगों ने लेनी कम कर दी। 250-300 कैलोरीज अगर हर रोज कम हो जाएगी तो आपका वेट अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा। तो इससे वेट तो कम होगा ही होगा। इसके अलावा और भी सेब के सिरके के बहुत सारे फायदे हैं। महिलाओं के लिए भी सेब का सिरका बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जिन महिलाओं के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, इस पे भी रिसर्च हुई है कि ऐसी महिलाओं ने सेब का सिरका लगातार 90 डेज तक इंटेक किया और उसके बाद उनकी PCOD और PCOS की समस्या 55% तक ठीक हो गई। तो सेब का सिरका आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करता है। सेब का सिरका आपके कोलेस्ट्रॉल को भी लेवल में लाता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है उसको लो करने का काम करता है। जो लोग सेब का सिरका लेते हैं उनकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। और जिन लोगों को सर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, अगर वो लोग सेब का सिरका लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर बोतल में डालकर अपनी स्कैल्प पर स्प्रे करें तो उनको काफी हद तक आराम होएगा डैंड्रफ में। सेब का सिरका कंडीशनर का भी काम करता है। सेब का सिरका आपके वजन को भी लेवल में लेके आता है। सर के लिए कंडीशनर का काम करता है, रूसी को दूर भगाने का काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में लेके आता है, महिलाओं की समस्याओं का, महिलाओं के हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने का काम करता है। पर अब भी सवाल ये उठता है कि सेब का सिरका किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। क्या प्रेग्नेंट लेडीज को सेब का सिरका लेना चाहिए? जी नहीं, जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनको सेब का सिरका नहीं लेना चाहिए। और जो नर्सिज है उनको भी सेब का सिरका नहीं लेना चाहिए। और जो 16 साल से कम बच्चे हैं उनको भी सेब का सिरका नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो सेब का सिरका है वो एक तरह से तेजाब होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो सेब का सिरका है वो एक तरह से तेजाब होता है। इसका नाम ही एसिडिक एसिड है, ये एक तरह से एसिड है। अगर आप इसको 1 स्पून डायरेक्ट ही इस तरह से ले लेते हो तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मुंह में छाले पड़ सकते हैं, जलन हो सकती है गले में, और अंदर से थ्रोट भी जल सकता है। आपके सिरके को डायरेक्ट कभी भी नहीं लेना होता, हमेशा इसको थोड़े पानी में मिलाकर उसके साथ ही लेना होता है।
और एक बात और मैं आपको बता दूं गाइज कि सेब के सिरके की क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए और कब लेना चाहिए, किस टाइम पे लेना चाहिए। कई बार कहा जाता है कि जिन लोगों को अपना वेट कम करना है वो सुबह सुबह खाली पेट 15 से 20 ml थोड़ा पानी में मिलाकर 1 से 2 स्पून, उतना ही पानी उससे थोड़ा ज्यादा पानी में मिलाकर इनटेक कर लो, जिससे मोटापा कम होगा। लेकिन इस तरह से सुबह खाली पेट लेना हर किसी को ये सूटेबल नहीं होता। और जो लोग ये सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं, ये खाली पेट लेने के बाद ही पता चलता है कि किसको ये सही से सूट कर रहा है और किसी को नहीं कर रहा है। तो आप जब सुबह खाली पेट इसको इनटेक करोगे, आपको ही पता चल जाएगा कि आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आपको पहले से ज्यादा एसिड बन रहा है तो समझो कि ये आपको सूट नहीं कर रहा। लेकिन वेट को कम करने के लिए इसको सुबह खाली पेट ही लेना चाहिए। मगर अगर आपको सुबह खाली पेट लेना ये सूट नहीं कर रहा है तो फिर आप खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले इसको ले सकते हो। इस तरह लेने से ये आपको पेट में एसिड नहीं बनाएगा। आपको खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले गिलास में 100 से 150 ml पानी लेके उसमें 1 स्पून, जो नॉर्मल किचन में जो स्पून होता है वो वाला स्पून सेब के सिरके का पानी में डालकर ले लेना चाहिए। और आपको सेब का सिरका कौन से वाला लेना चाहिए? आपको सेब का सिरका ऑर्गेनिक वाला ही लेना चाहिए, जिस पे लिखा हो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि ये सर्टिफाइड होता है कि जब सेब का सिरका बनाते हैं तो इस पे पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं होता और ये सेफ होता है। अगर पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है तो पहले ही हम इसको अपने आप को ठीक करने के लिए ले रहे हैं। अगर पेस्टिसाइड इसमें होगा तो सेहत को नुकसान ही पहुंचा सकता है। तो गाइज इसलिए आपको सेब का सिरका ऑर्गेनिक ही लेना चाहिए। क्योंकि ये भी एक तरह का क्वेश्चन है कि अगर सेब का सिरका हमें लेना ही पड़ रहा है, हमें जो प्रॉब्लम है जो मैंने आपको वीडियो में बताई, तो कौन से वाला लेना चाहिए? तो इसीलिए ये ऑर्गेनिक ही लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट में दूसरे तरह के सेब के सिरके भी आए हुए हैं। सेब का सिरका लेने से खाना भी बहुत ही जल्दी हजम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन में भी राहत मिलती है, आपका शुगर लेवल ठीक होगा, आपका वेट मेंटेन हो जाएगा। तो बहुत सारे गुणकारी फायदे हैं इसके, पर इसका नुकसान भी है। अगर आप ज्यादा मात्रा में इसको ले लोगे तो इससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। एक दिन में आप सिर्फ सेब के सिरके के 2 चम्मच ही ले सकते हो। जो टेबल स्पून होते हैं, तो जो किचन में हमारे स्पून यूज होते हैं जिनसे हम खाना खाते हैं, वो वाले चम्मच आप सिर्फ 2 ही ले सकते हो। 2 से ज्यादा आपको नहीं लेना है। 2 से ज्यादा अगर आप लोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो लेने के और तरीके भी होते हैं। इसको आप अपने सैलेड के ऊपर थ्रो करके भी ले सकते हो। जब आप खाना खाते हो तो सैलेड जो आप बनाते हो खाने के साथ, आप सैलेड पे ऐसे छिड़क दो और उसके बाद खा लो। और दूसरे तरीके से आप इसको पानी में ले सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया था। 100 से 150 ml पानी में आप इसको ले सकते हो। पानी के अंदर आपको इसका 1 टेबल स्पून ही डालना है। इसको लेने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपके दांत खट्टे ना हो, तो अगर आपके पास स्ट्रो है तो आप स्ट्रो से इसको पी सकते हो, जिससे आपके दांत खट्टे नहीं होंगे। और आप बहुत ही इजीली पी सकते हो स्ट्रो से। इसका टेस्ट भी आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपने इसको खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले ही लिया है तो उसके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हैं। खाना आपको बहुत ही अच्छे से हजम होगा और आपका वेट कम होने लगेगा। अगर आपको इसका कोई भी साइड इफेक्ट दिखता है तो आपको उसी टाइम पे इसको रोक देना है। साइड इफेक्ट दिखने के बाद आपको इसको इनटेक नहीं करना। और एक दिन में 2 टेबल स्पून से ज्यादा तो लेना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे सेब के सिरके के फायदे। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो आप सेब का सिरका विदाउट एनी एजिटेशन इनटेक कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।